नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईआर यानी कि एसआईआर फॉर्म भरते समय आपको कौन सा दस्तावेज लगेगा, क्या सब उसमें लगता है, तो सारा जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि आखिर एसआईआर फॉर्म भरते समय हमको कौन सा दस्तावेज देना है। ये एसआईआर आखिर क्यों कराया जाता है, आप देखे होंगे कुछ दिन पहले बिहार में भी हुआ है, अभी वेस्ट बंगाल में हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है। तो लगभग जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में ये एसआईआर का काम होना तय है, क्योंकि बताया गया है कि अब आपको साबित करना होगा कि आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं है, या कहीं से घुसपैठ करके इंडिया में आकर के रह रहे हैं। तो आपको हर प्रकार का तमाम प्रकार का साक्ष्य और प्रमाण देना पड़ेगा, जिसमें 11 टाइप का डॉक्यूमेंट का बात किया गया है। उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दिखा देंगे तो आपका जो है सो भारतीय नागरिकता साबित हो जाएगा। जिसमें हम आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट बताएंगे, अगर इनमें से 4 से 5 डॉक्यूमेंट भी आपके पास है, कोई एक भी डॉक्यूमेंट है, तो आप जो है सो अपना भारतीय नागरिकता साबित कर सकते हैं और अपना एसआईआर फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि एसआईआर फॉर्म कैसे भरना है वो भी हम आपको जानकारी देंगे। तो देखिए, अगर हम पहला प्रमाण पत्र का बात करें तो आप अगर जन्म प्रमाण पत्र दे देते हैं तो भी काम हो जाएगा। अगर आपके पास पासपोर्ट है, सबसे बड़ा प्रूफ। बहुत सारे लोग बोलेंगे हमको तो विदेश नहीं जाना है तो पासपोर्ट क्या करेंगे। अरे भाई, आपके पास पेपर नहीं है, नहीं काम हो रहा है, तो आप पासपोर्ट तो कम से कम बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब किसी भी प्रकार का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप जो है सो ये एसआईआर फॉर्म भर सकते हैं और आप अपना भारतीय नागरिकता साबित कर सकते हैं। देखिए, इसमें हम आपको बताते हैं। अगर हम बात करें, ये पूर्ण निरीक्षण का जो कार्यक्रम का समय सीमा दिया हुआ है, कब तक आपको ये काम होगा वो समझ लीजिए पहले। इसके बाद आगे हम बताएंगे कि क्या क्या प्रोसेस है उसका समझिए। ये हम बता दें, घर घर गणना कार्यक्रम 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक है। इसके बाद मतदाता सूची ड्राफ्ट प्रकाशन करने का जो समय सीमा दिया है 9 दिसंबर 2025। इसके बाद दावे और आपत्ति लेने का समय दिया है 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी 2026 तक। इसके बाद सुनवाई और वेरिफिकेशन 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक। इसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा 7 फरवरी 2026 को। यानी 7 फरवरी 2026 को क्या होगा, अंतिम रूप से सूची को प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके बाद जिस भी राज्य में इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, वहां पे जो आप मतदान करने जाते हैं तो उससे पहले आप देखेंगे आपको एक पर्ची आता है, कौन कौन लोग मतदान कर सकते हैं उसका पर्ची कट के आता है। तो वो पर्ची कहाँ से आएगा, जब ये आपका वोटर लिस्ट में नाम आएगा इसके बाद ही आपके पास पर्चा आएगा। अगर नाम नहीं आएगा तो पर्चा नहीं आएगा। आखिर क्या करना है वो समझिए। देखिए, जिनका जन्म 2003 के बाद हुआ है या जिनका जन्म 2003 से पहले हुआ है, वो सब के बारे में अब समझिए क्या कुछ है उसमें, अब समझिए उसके बारे में। इसके बाद हम बताते हैं आपको। देखिए, वोटर का नाम अगर 2003 के लिस्ट में है तो कोई दस्तावेज देने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, बीएलओ के द्वारा जो फॉर्म मिलेगा उस फॉर्म को भर के जमा कर देना है। अब समझिए, 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हुआ है तो जन्म तिथि या जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा। यानी कि 1 जुलाई 1987 से, अब 1 जुलाई 1987 से पहले अगर आपका जन्म हो गया है तब आके आपको क्या देना पड़ेगा, जन्म प्रमाण पत्र या जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा। यानी कि निवास प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं और जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो भी आप दे सकते हैं। अब तीसरा समझिए, 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में अगर जन्म हुआ है तो जन्म तिथि और जन्म स्थल दोनों प्रमाण पत्र आपको देना होगा। यानी कि अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। आगे है चौथा नंबर में, 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे है तो 2 दिसंबर 2004 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो जन्म तिथि, जन्म स्थान का प्रमाण पत्र और माता पिता का दस्तावेज भी आपको देना होगा। अगर 2 दिसंबर 2004 के बाद आपका जन्म हुआ है तो आपको
ये होगा, ये सब डॉक्यूमेंट लगेगा, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, जन्म स्थान यानी कि निवास प्रमाण पत्र और माता पिता का जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको देना है। माता पिता जिंदा नहीं है तो उनका पुराना डॉक्यूमेंट होगा, उसका भी आप जिरोक्स करके लगा सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट दिया गया है कि आखिर कितना डॉक्यूमेंट है, उसमें 11 में से कोई एक दे सकते हैं। आप समझिए, जन्म प्रमाण पत्र होगा तभी काम होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा वो भी चला जाएगा, मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, कोई भी प्रमाण पत्र है दे दीजिए, हो जाएगा। पासपोर्ट दे दीजिएगा तो हो जाएगा। कोई भी पहचान पत्र, केंद्रीय राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी को मिलने वाला पेंशन भुगतान आदेश है वो भी हो जाएगा। या सरकारी नौकरी में आप काम करते थे उसका तमाम प्रकार का कोई भी आपके पास पेपर है फिर भी आपका हो जाएगा। तो ये बहुत सारा है, यहाँ पे आप लिस्ट भी देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो SIR हो रहा है और SIR फॉर्म भरा रहा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं भरना है। आपको एक फॉर्म मिलेगा BLO के द्वारा, उसमें आपको है जो अपना डिटेल फिर से भरना है। अगर हो सकता है पहले गलत होगा तो वो सुधार भी हो जाएगा। आपको नाम अपना भरना है, आपका पिता है तो पिता, माता है तो माता, रिलेशन क्या है वो भरना है, आपका वाइफ है तो उसका नाम भरना है, उसका जो है सो पहचान पत्र नंबर भरना है। ये सब आपको भरना बहुत आसान है। अगर आप लोग बोलेंगे तो इस पे भी हम एक वीडियो बना देंगे कि आखिर SIR फॉर्म कैसे भरना है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आया होगा। और आपको जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।